हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़े सामग्रियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको टीचर्स ट्रेनिंग के सभी सामग्रियाँ उपलब्ध होंगी। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को चाहते हैं कि वो भी ये फ़ायदा उठा सकें तो शेयर करें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक शिक्षक तथा विद्यालय का कार्य जो होता है वो समाज के प्रति, समुदाय के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामुदायिक जो कार्य है इसीलिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह समुदाय को बदलता है। समुदाय में छिपी हुई जो कमियां होती हैं उनको उजागर करते हुए उन कमियों को दूर करता है। समुदाय में जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों को संघर्ष के द्वारा, समुदाय की मदद से और विद्यालय, शिक्षक आदि की मदद से उनको दूर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सामुदायिक कार्य, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से किसी एक चुनौती या एक कमी पर हम अपना सामुदायिक कार्य करेंगे। शुरू करते हैं विषय सूची से। विषय सूची है परिचय, समुदाय कार्य की प्रकृति, समुदाय की अपेक्षाएं, समुदाय की चुनौतियां, समुदाय कार्य का चुनाव, सामुदायिक कार्य की योजना, सामुदायिक कार्य का क्रियान्वयन, सामुदायिक कार्य से प्रभाव जो समुदाय पर पड़ता है, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले परिचय। आखिर ये सामुदायिक कार्य जो हम प्रस्तुत करने वाले हैं उसका परिचय कैसा होगा तो वो देखते हैं। तो समुदाय को समझना आवश्यक है। समुदाय क्या होता है? समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहा जाता है, और कम्युनिटी जो दो शब्दों से बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, अर्थात एक साथ मिलकर के सेवा करना। तो इसी के आधार पर कम्युनिटी बनती है, समाज बनता है, समुदाय बनता है। इसी धारणा पर सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ एक काम करते हैं, कोई काम करते हैं, और जो समाज में, जो समुदाय में जो विसंगतियाँ होती हैं, साथ ही जो चुनौतियाँ होती हैं उनको दूर करती है। इसके लिए विद्यालय तथा शिक्षक जो होते हैं समुदाय में नवाचार लाते हैं और साथ ही नए नए विचार को प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज अपनी चुनौतियों को, अपनी विसंगतियों को दूर कर पाता है और सही राह पर चल पाता है। अतः समाज की प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिक्षक समाज की प्रकृति को नहीं समझेगा तो उसके विसंगतियों को, कुरीतियों को दूर नहीं कर पाएगा। तो समुदाय की प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक है। यह क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार, अलग अलग मांगों के अनुसार बदल सकता है। समुदाय की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। तो आप जिस विद्यालय में शोध कर रहे हैं उसके आसपास के आप समुदाय को देख सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं, उनकी प्रकृति को समझ सकते हैं कि आखिर वहाँ क्या क्या मांग है और किन मांगों के अनुरूप वहाँ क्या क्या कमियाँ हैं या फिर उनके अंदर क्या क्या विसंगतियाँ हैं, उनको दूर किया जाएगा। प्रकृति के बाद हम देखेंगे कि समुदाय जो होता है वो किस प्रकार से एक विद्यालय और एक शिक्षक के प्रति अपनी अपेक्षाएं रखता है। तो समुदाय जो होता है वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो चाहता है। तो एक विद्यालय और एक शिक्षक के रूप में हम इसको बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं। इसके लिए साफ सफाई, वृक्षारोपण, पेयजल की व्यवस्था आदि के साथ साथ शैक्षिक भ्रमण, जैसे किसी ऐतिहासिक जगह पर या धार्मिक जगह पर बच्चों को ले जाया जाए। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में भी भ्रमण किया जाए, जैसे साइंस सिटी या साइंस म्यूज़ियम ले जाया जा सकता है। फिर उसके बाद आप जू ले जा सकते हैं या फिर आप अजायब घर ले जा सकते हैं। इस तरह से कई चीज़ें हैं जहां आप बच्चों को ले जा कर के शिक्षा दे सकते हैं। तो समुदाय की अपेक्षाएं होती हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उनमें विकास हो, मानसिक विकास हो, चरित्र का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, बहुत तरह के विकास की अपेक्षाएं समुदाय अपने बच्चों के लिए रखता है, एक विद्यालय से और एक शिक्षक से।
इसके साथ ही समुदाय की बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिससे वह हमेशा संघर्षरत रहता है। तो उन चुनौतियों को समझना बहुत ही आवश्यक है। हम अपने शोध विद्यालय के आसपास के समुदाय के चुनौतियों को समझेंगे, उनमें क्या कुरीतियाँ हो सकती हैं, क्या अंधविश्वास हो सकता है, क्या सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक रूप से क्या प्रभाव है उन पर, और क्या कमियां हैं उनको देख सकते हैं। और उनका एक लिस्ट बना करके हम उन लिस्टों को देखेंगे और समझेंगे कि हमें किन चुनौतियों को दूर करना है। यह चुनौतियां बहुत छोटी दिखती हैं परंतु यह बहुत बड़ी होती है, यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जब कार्य करने के लिए जब हम उतरेंगे तो इसमें कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके इन समस्याओं को दूर करेंगे और जीवन में एक आदर्श शिक्षक का रूप प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमने सामुदायिक कार्य में किस चीज़ का चुनाव किया है। तो सामुदायिक कार्य में हमने चुनाव किया है स्वच्छता का। स्वच्छता बहुत ही आवश्यक चीज़ है। हम समुदाय में स्वच्छता ला करके बहुत सारी चीज़ों को एक नए रूप में निखार सकते हैं। तो गंदगी से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, साथ ही साथ समुदाय में समाज में नकारात्मक विचार का वास हो जाता है। इसीलिए स्वच्छता लाने से, समुदाय में स्वच्छता लाने से उनमें सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा और समाज एक अच्छे राह पर, सही राह पर और सही दिशा में कदम रखेगा। इस कार्य को करने के लिए हम अपनी योजना बनाएंगे। हम अपनी योजनाओं को ढंग से, तरीके से सिलसिलेवार बनाएंगे ताकि जब हम धरातल पर उतरें तो इस योजना की सफलता अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। तो विभिन्न पहलुओं को देखते हुए समाज के, संस्कृति के, समुदाय के मांगों के अनुसार हम अपनी योजना बनाएंगे। तो योजना इस प्रकार बनाई जा सकती है कि हम जो कार्य करेंगे, सबसे पहले कक्षा में बच्चों को स्वच्छता और बीमारियों की जानकारी देंगे, फिर शिक्षक अभिभावक की सभा बुलाएंगे, साथ ही उनमें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और समुदाय के विशेष स्थानों को चिन्हित करते हुए समुदाय की भागीदारी लेते हुए वहाँ साफ सफाई का प्रयास करेंगे। इसमें हम ग्राम प्रधान, ग्राम अध्यक्ष किन्हीं की भी, जो अगर आप नगर निगम में हैं तो आप जानते हैं कि नगर निगम से सहायता लेंगे, तो उनसे सहायता लेते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को करेंगे। कूड़ेदान की व्यवस्था करवाएंगे जिससे वहाँ साफ सफाई नियमित होती रहे। योजना बना लेने के बाद हम इसका क्रियान्वयन करेंगे। इसके लिए जन भागीदारी, समुदाय की भागीदारी, शिक्षक की भागीदारी, विद्यालय की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। इन सभी की भागीदारी से हम समुदाय के एक चुनौती को उखाड़ करके ज़मीन से फेंक देंगे और नियमित सफाई से हम बहुत सारी बीमारी से दूर रहेंगे और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनके स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। हालांकि इसमें कई बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को हम दूर करते जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो कार्य किया उसका प्रभाव समाज पर, समुदाय पर किस प्रकार पड़ा। तो हमने देखा कि समुदाय स्वच्छता के महत्व को समझ पाई, सकारात्मक विचार का प्रवाह हुआ, संक्रामक बीमारियों से दूरी बनी और अस्वस्थ व्यक्ति जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला। जन भागीदारी से कई चीज़ों में, कई कामों में रुचियां बढ़ी और समाज के कई कार्य आसान होने लगे। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।